स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैप्टर टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, प्रारंभिक आकारों का समझ रहा। और हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, 5.2 प्रश्नावली खत्म कर लिया था। अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उससे जानने से पहले हम पिछले जो हमने जो कोण पढ़ चुके हैं उसका हम रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ रखा था, देखिए हमने क्या पढ़ा था। जैसे घड़ी का एग्जाम्पल लेके कर लेते। जैसे देखिए क्या करा था हमने, घड़ी का एग्जाम्पल, ये पे 12 था, 6, 3 बज रहा था, यहाँ पे 9 बज रहा था। अगर ये रहा, ठीक है, अगर क्या है, अगर कोई व्यक्ति क्या है 12 से लेकर 3 तक चलता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 12 से 3 तक चलता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो कितने कितने कर बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, 90 डिग्री का एक कोण पढ़ रखा है। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं ना। हमने क्या पढ़ रखा है, एक समकोण पढ़ रखा है। ठीक है, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हम ये पढ़ चुके हैं। अब क्या था, अगर वही व्यक्ति क्या है 3 बजे से क्या करे 6 बजे तक जाए, ठीक है, तो वो भी क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके थे हमने। तो ये 90 कितना होगा, 180। ठीक है, क्या हो गया, 90 180 हो गया। 180 हो गया, तो 180 कौन सा ट्रायंगल वो बनता है, बताइए। 180 जब भी होता है तो कौन सा बनता है, 180 के क्या कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं, दो समकोण मिलकर क्या बनाते हैं, ऋजु कोण बनाते हैं ना। दो समकोण मिलकर क्या बनाते हैं, ऋजु कोण बनाते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 90 180 होता है और 180 को हम ऋजु कोण कहते हैं। हमने इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल, ये पढ़ रखे थे। ठीक है, और अगला क्या था, एक और हमने क्या पढ़ा था इसमें कि अगर ये आ जाए, ठीक है, ये भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और एक क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और 12 बजे से ये पूरा डिग्री कितने का कोण बन जाएगा, ये पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है। अगर किसी घड़ी में कितने बजे हैं, अगर किसी घड़ी में 12 बजे हुए टोटल, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये वाला कोण बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, ये वाला देखिए, ये कौन सा कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसको क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, संपूर्ण कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण में कितना हो जाएगा, समकोण 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 4 समकोण हो जाएगा। ठीक है, 4 समकोण मिलकर क्या बनाता है, एक संपूर्ण कोण बनाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या, 2 ऋजु कोण मिलाकर क्या बनाते हैं, 2 ऋजु कोण मिलाकर क्या बनाते हैं, एक संपूर्ण कोण बनाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एक ऋजु कोण की वैल्यू कितनी होती है, एक ऋजु कोण की वैल्यू कितनी होती है, 180। और ठीक है, 2 ऋजु कोण की वैल्यू कितनी होगी, 180 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हमें क्या पढ़ना है, बिना देरी के हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पढ़ना है, पहले न्यून कोण पढ़ना है। ठीक है, न्यून कोण पढ़ना है, तो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अब न्यून कोण पढ़ना है। देखिए आपके घर में क्या होता होगा, आपके घर में हम जाते हैं, ठीक है, कोई दीवार हो गया, ठीक है, ये दोनों दीवार हो गए जैसे। ठीक है, अगर हमें क्या है ऊपर चढ़ना है, तो हम किसका, सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या पे है, ये क्या है, यहाँ पे सीढ़ी है। ठीक है, लैडर है, लैडर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैडर कहते हैं। तो सीढ़ी है, ये दीवार हो गया। ठीक है, ये दीवार हो गया, ये बेस वाला हो गया दीवार। ठीक है, ये दीवार हो गया। तो अगर हमें यहाँ से क्या हो, सीढ़ी पे चढ़ना है, ठीक है, तो देखिए हमें तो पता है क्या। और देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो समकोण होता है कैसे बनता है, एक क्षैतिज रेखा, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा के बीच, ठीक है, एक क्षैतिज रेखा हो और उसके ठीक ऊपर क्या हो, एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तो उसको क्या, उसके बीच में जो बनने वाला कोण कहता होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। या करें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन हो और उसके ठीक ऊपर क्या है, एक वर्टिकल लाइन हो, और उसके बीच में जो एंगल बनता है क्या बनता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला एंगल देखिए यहाँ पे, और ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल देखिए तो क्या होगा, ये देखिए ये जो एंगल है किस चीज का है, 90 डिग्री तो है ही नहीं। 90 डिग्री अगर होगा तो क्या होगा, ये होगा, क्योंकि देखिए ये वाला, ये भूल जाइए। ठीक है, ये भूल जाइए एक वक्त के लिए। तो क्या होगा, देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके ठीक ऊपर क्या है, वर्टिकल लाइन। तो ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ये 90 डिग्री का है, नहीं है। तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के कम है। ठीक है, जो 2 सीढ़ी में, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कि जो 2 सीढ़ी में है ना, जो सीढ़ी में दो जो कोण बन रहे हैं, 2 कोण जो बन रहे हैं, वह समकोण से छोटे हैं। ठीक है, समकोण से छोटे हैं। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समकोण से छोटे हैं।
और ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। और देखिए अगर आप जैसे बढ़ई होता है, ठीक है, बढ़ई क्या होता है, जो घर वर बनाता है, जैसे ठीक है, जो कारपेंटर होता है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, इसको ये इस वाले को करता है, ठीक है, ये यूज करता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, इसका यूज कौन करता है, बढ़ई करता है, ठीक है, लकड़ी को बनाने के लिए जो भी होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसका प्रयोग कौन करता है, ये करता है। बढ़ई इसको किसके लिए प्रयोग करता है, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, ठीक है, अगर कोई भी चीज अगर हमें वो बनाना है 90 डिग्री समकोण बनाना है तो इसका चीज का उपयोग करता है, ठीक है, जिसको टेस्टर भी कहते हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, न्यून कोण पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का ये भी एग्जाम्पल है। और क्या लिख सकते हैं कि वो सब तो है ही, ठीक है, घड़ी में तो आपको पता ही गया कि अगर कोई बंदा 12 से चलता है 3 पे और 90 डिग्री कोण बनाता है तो क्या होगा, वो समकोण होता है नॉर्मली। और एक और चीज क्या है यहाँ पे, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ठीक उसके ऊपर क्या वर्टिकल लाइन है और उसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, तो अब क्या करना है हमें, न्यून, ये क्या न्यून कोण होता है, ठीक है। तो न्यून कोण आपको हमेशा ध्यान रखना है, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, देखिए बता देता हूं मैं। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, अर्थात समकोण से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, या एक्यूट एंगल भी कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यून कोण कहते, समझ गए कि अगर कोई भी जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, वो न्यून कोण होगा। या देखिए अगर, चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक घड़ी बना लेता हूँ, दोबारा मैं घड़ी में एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिए 12 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, ठीक है। अब देखिए अगर हमें 3 बज रहा है तो क्या होगा, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री के कम है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, तो हमें क्या कह रहा है, न्यून कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो देखिए अगर मैं ये वाला पूरा यहाँ पे उतारूं, देखिए ये वाला यहाँ पे उतारूं, ठीक है, देखिए यहाँ पे उतार लूँ, ये सीधी रेखा होनी चाहिए, सीधी बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया, समझ लीजिए 90 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ पे 12 और 3 बजे, तो इसके बीच में 90 डिग्री के कोण, इसके बीच में जितने भी बनेंगे ना, चाहे वो सिर्फ 90 डिग्री से सिर्फ छोटा हो, ठीक है, चाहे जितना भी बने, चाहे देखिए यहाँ से बन जाए, यहाँ से बन जाए, यहाँ से बन जाए, ठीक है, कहीं से ही बन जाए, देखिए ये बन जाए या ये बन जाए या ये बन जाए या ये बन जाए, ये सब क्या होगा, ये सब जो होगा, जितने भी इसके और इसके बीच में जितने भी कोण बनेंगे, लेकिन क्या हो, सिर्फ 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये जितने भी कोण बनेंगे नहीं इसके बीच में, तो वही क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, न्यून कोण होगा। इसी तरीके से देखिए अगर यही हो गया तो देखिए यहाँ पे बनेगा, ये देखिए ये बन गया, ये भी बन गया, तो क्या है, ये न्यून कोण से छोटा है। अगर 6 पे भी जाएगा तो क्या होगा, 6 पे जाएगा तो क्या होगा, 6 को फिर हम यहाँ पे भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 3 से लेकर 6 तक देखेंगे, और 3 और 6 के बीच में जितना भी बनेगा, इसके बीच में कोण बनेगा तो वो भी क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो समझ में आ गया कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, अर्थात या क्या हो, समकोण से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको एक्यूट एंगल भी कहते हैं, ध्यान रखना आपको, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखिए न्यून कोण के बाद क्या पढ़ना है हमें, अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या रखना है आपको, अधिक कोण। अधिक कोण को क्या कहते हैं, अभी बता रहा हूँ, इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्या कहते हैं इसको, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, फिर से हम घड़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें घड़ी पढ़ते आए, तो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। अब क्या यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अधिक कोण क्या होता है, देखिए अधिक कोण क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, अधिक कोण क्या होता है। तो देखिए अधिक कोण क्या होगा, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से या 90 डिग्री से या समकोण से ज्यादा हो, परंतु ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु कोण तो कितने का डिग्री का होता है, ऋजु कोण 180 डिग्री, ऋजु कोण या 180 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है।
ध्यान रखना है आपको क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो या समकोण से ज्यादा हो, परंतु क्या हो रिजु कोण या रिजु कोण कितने होते हैं 180 डिग्री से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए तो मैं 12 से क्या लग रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो ये क्या है 12 से 3 बज रहा है, तो क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर क्या डायरेक्ट एक वर्टिकल लाइन है, इसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये आपको पता है कि इसके बीच में चाहे जितना भी कोण बना लीजिए, इसके बीच में चाहे जितना कोण बना लीजिए, जैसे चाहे देखिए ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, कुछ भी बना लीजिए, तो ये कितने का बनेगा 12 और 3 के बीच में जितने भी कोण बनेंगे कितने के बनेंगे, ध्यान रखिएगा कितने का न्यून कोण बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, अगर मैं एक और लाइन खींचूं, बिल्कुल क्या हो 12 से 6 के बीच में खींचूं, ठीक है 12 से 6 के बीच में खींचूं, तो देखिए तो क्या है 12 से 6 के बीच में खींचूंगा, तो 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में देखिए एक यहाँ चाहे जितना भी बने यहाँ पे जितना भी, ठीक है, लेकिन क्या हो 6 से छोटा। तो देखिए 12 से 6 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बताइए क्या बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि पता है हमें क्या होता है एक सीधी रेखा पे बने कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है रिजु कोण होता है। ठीक है, रिजु कोण होता है, ये हो गया। तो 12 से 6 का एक स्ट्रेट लाइन है, और क्या हो गया देखिए अगर नहीं भी समझ आ रहा तो मैंने बताया था 12 से 3 में कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। 12 से 3 बजे के बीच में 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और 12 से 6 के बीच में कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है। 12 से 9 में कितना बनता है, देखिए कितना बनता है 270 डिग्री का बनता है। और 12 से 12 कितना 360 डिग्री का कोण बनता है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो देखिए 12 से 6 कितने डिग्री 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री क्या होता है रिजु कोण होता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है अभी ये अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है ऐसा कोण जो देखिए 12 से 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, अर्थात क्या हो ऐसा कोण जो समकोण से ज्यादा हो लेकिन क्या हो अधिक कोण से रिजु कोण से कम हो, तो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए 3 और 6 के बीच में जितने भी कोण बनेंगे ना, चाहे जितने एंगल बन जाए, हमें इसमें तो छोटा है, जितने भी एंगल बन जाए तो वो क्या होता है अधिक कोण होता है। तो ठीक है, क्योंकि देखिए 3 क्या है 90 डिग्री मान लेते हैं और 6 क्या है 180 डिग्री, तो 90 और 180 के बीच में कौन कौन से कोण बन रहा है 90 भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये अगर कहूँ तो 90 नहीं होगा, 90 क्या होगा एक समकोण होगा, और 90 से अगर एक भी ज्यादा होगा, ठीक है एक ज्यादा होगा, और 180 नहीं होगा, ठीक है, और 180 से कम हो, एक भी कम होगा, तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, ठीक है, चाहे जितने भी एंगल बने उसको क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। तो ठीक है, तो 3 से 6 के बीच में जितने भी कोण बनने तो क्या होगा वो 100। देखिए अगर मैं कर लूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि अगर ये देखिए ये वाला हो गया क्या एक स्ट्रेट लाइन, तो चाहे जितना भी दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, ये सब क्या बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनेगा। या देखिए या यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये गया क्या हो गया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्ट्रेट लाइन, तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा कितना देखिए ये देखिए, ये देखिए ये क्या होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लास्ट क्या बच गया हमारा प्रतिवर्ती कोण, क्या बच गया प्रतिवर्ती कोण। ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण होता क्या है, समझ गए। देखिए तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या कोण बढ़ा है। तो प्रतिवर्ती कोण पहले होता क्या, देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से 180 या रिजु कोण ज्यादा हो परंतु 360 डिग्री या संपूर्ण कोण से कम हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, तो पता चल गया, देखिए बिल्कुल आसान था कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री या रिजु कोण से ज्यादा हो परंतु 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो क्या होगा प्रतिवर्ती कोण है। चलिए घड़ी के एग्जांपल से दोबारा हम समझ लेते हैं इसको भी। क्या है देखिए 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री कोण कब बनेगा 180 डिग्री या 180 डिग्री कोण से ज्यादा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा एक 12 से 6 के बीच में। देखिए 180 डिग्री का कोण यही है। ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको 180 डिग्री यही है। तो क्या करें 180 डिग्री से ज्यादा, तो 180 डिग्री से चाहे जितना भी ज्यादा हो, ठीक है जितना भी ज्यादा। देखिए अगर ये भी हो गया, ठीक है ये भी हो गया
ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, चाहे जितना कोण हो जाए, 180 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन क्या हो 360 डिग्री से कम। ठीक है, क्योंकि 12 बजे तो क्या 360 डिग्री, तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, चाहे चाहे जितना भी एंगल बने तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिवर्ती कोण बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या, कि अगर कोई ऐसा कोण जो 180 डिग्री या 180 डिग्री को क्या कहते हैं, ऋजु कोण से ज्यादा हो, तथा 360 डिग्री जिसे आप क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण से कम हो, तो उसको, उस एंगल को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो चलिए अब हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं जो जो हमने एंगल पढ़ चुके हैं। देखिए, तो अभी तक हमने कितने एंगल पढ़े, इसमें पूरे 5 एंगल पढ़ लिए हैं। देखिए कौन कौन से। पहला क्या पढ़ा था हमने, देखिए एक क्या पढ़ा था, समकोण। समकोण क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके ऊपर डायरेक्ट क्या हो, एक वर्टिकल लाइन, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है क्या होता है, 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री कौन सा होता है, समकोण होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कोण के प्रकार, कोण के प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो 90 डिग्री कोण होता है। और दूसरा क्या होता है, देखिए मैं हमने और पढ़ा था क्या होता है, एक सीधी रेखा। सीधी रेखा क्या होती है, सीधी रेखा पे बड़े कोणों का योग कितना होता है, इस सीधी रेखा पे कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या कहते हैं बताइए, 180 डिग्री क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, ऋजु कोण कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ऋजु कोण किससे बनता है, 2 समकोण से बनता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, किससे बनता है, 2 समकोण से ये मिलकर बनता है। ठीक है, अब एक अगला क्या पढ़ा है हमने, अगला क्या पढ़ा है, एक्यूट एंगल, जिसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से जो भी छोटे कोण होता है उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये भी देख लीजिए, यही हो गया एक एक्यूट एंगल। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, देखिए थोड़ा सा भी टेढ़ा ले लीजिए, ठीक है, या यू भी ले लीजिए। ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो, तो ये कैसा हो गया, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से कम, तो कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, न्यून कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एक्यूट एंगल। ठीक है, अगला चौथा हमने क्या पढ़ा था बताइए, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। ठीक है, तो ये देखिए इसके बीच में जो रेखा बन रही है, ये देखिए पूरा। ठीक है, ये देखिए, ठीक, जितना भी कोण बने तो क्या 180 डिग्री से ज्यादा, 190 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा, परंतु 180 डिग्री से कम, कौन सा बनता है, अधिक कोण, या इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। ठीक है, और बना लीजिए, देखिए ये भी हो गया। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन क्या हुआ, से ज्यादा, परंतु 360 डिग्री से कम, तो कौन सा हो गया, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो हमने सारे कोण डिसाइड कर लिए थे, हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.3 प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।